بعض लोग ये कहते हैं कि हदीस में अरफा का लफ्ज आया है, अरफा का लफ्ज आया। देखो भाई, अल्लाह के नबी बोलते कि सौमी यौमी अरफा, अरफा के दिन का रोजा रखो, 2 साल के गुनाह माफ होंगे। तो अरफा का मतलब, अरफा तो कहां, क्या दुनिया में एक ही अरफा है ना? क्या अलग अलग अरफा है? सऊदी अरब में सिर्फ अरफात है ना? तो लिहाजा जब अल्लाह के नबी ने अरफा का नाम लिया, तो जब अरफा सऊदी अरब में हो रहा है, हुज्जाज खड़े हो रहे हैं अरफात में, तो उस वक्त हम रोजा रखेंगे, ये बाज लोग बोलते हैं। उसका जवाब यह है, 2 अल्फाज हैं, दोनों में फर्क है। एक है यौम अरफा, दूसरा है अरफात। हुज्जाज जो खड़े होते हैं उसको अरफात बोलते, अरफा नहीं बोलते उसको। अरफात का मैदान है वो। और अरफा जो है ये तारीख का नाम है, ये दिन का नाम है, ये मैदान का नाम नहीं है अरफा। लोग इसको मैदान का नाम देते। हुज्जाज अरफात के जब मैदान में रुकते हैं तभी रोजा रखो, तो वो अरफात है ता के साथ, और ये अरफा है, अरफा छोटी ता के साथ, ताए मुदव्वरा के साथ। और ये अरफा दिन का नाम है, तारीख का नाम है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में सौमी यौमी अरफात नहीं कहा, सौमी यौमी अरफा कहा। ये दिन का नाम है ये। तो लिहाजा तो जब दिन का नाम है तो 9 ज़िलहिज्जा जब आएगी तो उस दिन रोजा रखेंगे। इसी तरीके से दूसरी बात यह है, अगर आप ये कहते हो कि भाई यौम अरफा का लफ्ज आया है हदीस में, जब अरफात का मैदान सऊदी में रहेगा, हज्जाज खड़े होंगे, उसी दिन रोजा रखो क्योंकि हदीस में यौम अरफा का लफ्ज आया है। तो सवाल यह है, हदीस में यौमुन नहर का भी लफ्ज आया है। यौमुन नहर का मतलब ईद का दिन। तो यौमुन नहर का जब लफ्ज आया तो सऊदी अरब में यौमुन नहर जब होगा तभी तुम मनाओ यहां यौमुन नहर समझ के, क्योंकि यौमुन नहर के अल्फाज हदीस में आए हैं। सऊदी अरब में जब यौमुन नहर है उसी दिन यौमुन नहर को तुम मनाओ, एक दिन पहले ईद मनाओ। यहां पे नहीं मनाएंगे, यहां के हिसाब से मनाएंगे ईद। और इसी तरीके से पहले नबी ने अय्यामुत तशरीक कहा, तशरीक के दिन, ये भी लफ्ज आया है। अब जैसे यौम अरफा को तुम हुज्जाज से सऊदी अरब से जोड़ के कह रहे हो, तो फिर अय्याम तशरीक के जो दिन होंगे वो सऊदी अरब के हिसाब से तुम मनाओ। अय्याम तशरीक, ईद के बाद जो 3 दिन है, तो इन तमाम चीजों में फॉलो नहीं करेंगे। अय्याम बीज है, तो ये दिन के नाम है ये। इसी तरीके से सौम यौम अरफा ये दिन का नाम है, तो लिहाजा इसका ताल्लुक हुज्जाज जब मैदान में खड़े होते हैं उससे नहीं है, इसका ताल्लुक तारीख से है, दिन से है। ये दूसरी बात है जिसकी बुनियाद पर यह मसला वाज़े होता है कि आदमी जो है अपने मुल्क के हिसाब से 9 ज़िलहिज्जा को अरफा का रोजा रखे। इसी तरीके से तीसरी बात यह है, ऐसे लोगों के लिए जवाब यह है, चलो भाई आपकी बात मान ली हम लोग, सऊदी अरब के हिसाब से हम लोग रोजा रखेंगे क्योंकि हदीस में सौम यौम अरफा के लफ्ज आए हैं और अरफा सिर्फ सऊदी में होता है। ठीक है, मान ली आपकी बात। अब आपसे कुछ सवाल है। सवाल यह है कि आप ये कहते हो कि वकूफ अरफात, जब हुज्जाज अरफात के मैदान में खड़े होते हैं उसी दिन रोजा रखना, क्योंकि अरफा सिर्फ सऊदी में ही होता है, दूसरे ममालिक में नहीं होता। तो सवाल यह है, हुज्जाज कब खड़े होते? सऊदी अरब का टाइम कब है? जवाल के बाद से गुरूब आफ्ताब तक वकूफ अरफात का टाइम होता है। शरअन जो टाइम है जवाल आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब। सऊदी अरब में जब यह टाइम शुरू होता है तो तकरीबन इंडिया में दोपहर के 2:30 और 3 बज रहे होते हैं। 2:30 3 बजे सहरी खाएंगे आप दोपहर के। आप ये कहते हो कि ये हदीस में मैदान अरफात से इसका ताल्लुक है। तो मैदान अरफात में जब हुज्जाज खड़े होते हैं उसका टाइम जवाल से शुरू होता है। तो जवाल जब होता है तो यहां तो इंडिया के अंदर 2:30 3 बज रहे होते हैं तकरीबन, तो उस वक्त सहरी खा के रोजा स्टार्ट करेंगे आप? या मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो भाई कि वकूफ अरफा सूरज तुलू होने के बाद हुज्जाज जो है मिना से अरफात को चले जाते हैं, उस वक्त को भी अब मान लेंगे तो इंडिया जो है 2.5 घंटे आगे होता है। तो उस वक्त तो लगभग इंडिया के 9-10 बज रहे होते हैं, तो उस वक्त सहरी खाएंगे आप? और जब इफ्तारी का वक्त आएगा इंडिया के टाइम के हिसाब से, उस वक्त वकूफ अरफात यहां 2.5 घंटे हम आगे रहते हैं, तो अभी वहां वकूफ अरफा खत्म ही नहीं होके रहता, हम इफ्तार कर लेते हैं यहां पे। तो हुज्जाज मैदान में खड़े होने के हिसाब से हम रोजा रखते हैं, तो यहां मुताबकत कैसे हो रही है? और एक और दिलचस्प बात आपके सामने मैं बताता चलूं, क्या है मालूम, कुछ ममालिक ऐसे हैं न्यूजीलैंड वगैरह
10 या 9 घंटे वो सऊदी अरब से आगे पीछे होते हैं, 10 या 9 घंटे आगे पीछे होते हैं। सऊदी अरब में दिन रहा तो वहां रात रहती है, वहां दिन रहा तो सऊदी अरब में रात रहती है। अब ये बताओ कि अगर सऊदी अरब में हुज्जाज 9 ज़िलहिज्जा को अराफात के मैदान में खड़े हैं तो वो दिन का वक्त है और न्यूजीलैंड में रात का वक्त है। और एक मुल्क है इसी तरीके से तो वहां यहां दिन का वक्त है, वहां रात का वक्त है। तो आप ये कहते हो कि हुज्जाज जब मैदान अराफात में खड़े होते हैं उस दिन रोजा रखेंगे, तो क्या रात में रोजा रखेंगे वो लोग? उनका तो रात है ना, उनकी तो रात है ना वहां पे। तो ये सरासर जो है शरीयत के जो मकासद हैं उसको ना समझने का नतीजा है। मैं आपको बताऊं, ये शरीयत आफाकी है, पूरे ममालिक के लोगों के लिए, क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानियत के लिए और तमाम मुल्कों के लिए, तमाम इलाकों के लिए शरीयत आई है। अब जब तमाम मुल्कों के लिए शरीयत आई है तो ये न्यूजीलैंड वगैरह के लोगों की क्या करेंगे आप? कैसे बताएंगे? कब रखेंगे वो रोजा? आप ही बताइए। उनका तो रात का वक्त है जब यहां हुज्जाज खड़े हुए होते हैं। तो शरीयत जब आफाकी है तो शरीयत यह कहता है कि अपने मुल्क के हिसाब से जब 9 ज़िलहिज्जा शुरू होता है उस दिन आप रोजा रख लो। ये दीन आफाकी है। और इसी तरह बाज लोग बोलते हैं कि भाई पहले जो है टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब टेक्नोलॉजी आ गई है, खबर मालूम हो रही है तो रोजा रखेंगे। उन पर वही सवालात खड़े होते हैं। तो ये न्यूजीलैंड जैसे ममालिक क्या करेंगे? खबर आ भी गई, चलो मालूम हो गया कि कल से जो है अराफात में हुज्जाज खड़े होने जा रहे हैं, तो वो तो दिन का वक्त है, उनके पास रात का वक्त है। क्या करेंगे वो? कब रखेंगे रोजा वो? और वो लीबिया, ट्यूनिस, मराकेश, एक दिन पहले चांद नजर आ गया, ईद का दिन है उनका वहां पे, तो आप यहां खबर दे रहे हो कि भाई अराफात का दिन है रोजा रखो, वो ईद के दिन रोजा रखेंगे? तो सोचने वाली बात है। बहरहाल आखिर में मैं खुलासे के तौर पर सौम अराफा को समझने के लिए 3 अहम बातें आप अपने जहन में रखिए। सबसे पहली बात यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया, मैं समझता हूं कि वो बातें इंशाल्लाह काफी हैं, लेकिन एक बात का मैं इजाफा करता हूं कि 9 ज़िलहिज्जा को अपने मुल्क के हिसाब से रोजा रखने की जो बात है यही सलफ से साबित है। आप बताइए मुझे, सहाबा इकराम, ताबीन, तबे ताबीन के दौर में टेक्नोलॉजी थी क्या? ये नहीं थी। और बहुत सारे लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस्लाम कबूल करके अपने अपने इलाकों को, अपने करियों को चले जाते थे वो। तो आप ही मुझे बताइए, उनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो कैसे रोजा रखते थे भाई? वो तहकीक करते थे क्या? सलफ सालिहीन से इसका सबूत नहीं पाएंगे आप कि सलफ ने यह साबित पहले तहकीक किया कि अराफात किस वक्त मैदान में खड़े हो रहे हैं, उसके हिसाब से हम रोजा रखेंगे। इसका सबूत नहीं मिलेगा आपको सलफ सालिहीन से। सलफ सालिहीन से यह सबूत मिलता है कि वो अराफा का रोजा रखते थे। जब टेक्नोलॉजी, आज भी अगर ये टेक्नोलॉजी खत्म हो गई तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप बताइए? हाँ, आप यही करेंगे ना कि चांद जब नजर आया फिर 9 ज़िलहिज्जा के हिसाब से आपने रोजा रख लिया। तो ये शरीयत आफाकी है, किसी टेक्नोलॉजी का मोहताज नहीं है। ये शरीयत तमाम इलाकों के लिए, तमाम इंसानियत के लिए है। तो फिर तमाम इंसानों और तमाम ममालिक के लिए जो चांद है वही मोतबर है और उसी हिसाब से वो 9 ज़िलहिज्जा को रोजा रखेंगे। ये कुछ बातें थी अराफा के रोजे से मुताल्लिक, लेकिन मैंने जो है ये इख्तिसार के साथ बयान किया है, वरना इस सिलसिले में उलमा इकराम ने बहुत तफसीलन इस पर गुफ्तगू की है, वहां रुजू कर सकते हैं आप।